पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक 17 पॉइंट का एजेंडा था, वो एक तय पाया था जब हुकूमत कायम हो रही थी। और उसमें कहा गया था जनाब कि इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बैठ के सर जोड़ के और हम लोग जनाब इस पे डिसीजंस लिया करेंगे। लेकिन वो उसमें इख्तलाफात आ रहे हैं, और व्हेन यू स्टार्ट वॉशिंग योर लॉन्ड्री इन पब्लिक, दैट मीन्स के इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि पब्लिकली अब उसको डिस्कस किया जा रहा है टीवी पे आके। पीपल्स पार्टी भी गिले शिकवे करती है और नून लीग वाले कहते हैं जी हम कोशिश करेंगे। सो मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, डिस्पाइट द फैक्ट के यहाँ पे लीडरशिप्स जो हैं दोनों पार्टीज़ की वो इंटरेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन नथिंग सॉलिड एज सच इज़ कमिंग आउट। सो आपके ख्याल में ये मसले हल हो जाएंगे या इसी तरह ड्रैग होते रहेंगे एंड अल्टीमेटली इट कैन टर्न अगली? देखिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इज़ नाउ आस्किंग फॉर अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट दे एग्रीड अपॉन। अच्छा। शुरू में जो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी वॉज रिलक्टेंट कि जी हम अभी हुकूमत में नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो उन्होंने ले लिए जो कि जहाँ पर उनकी कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं थी। यानी फॉर एग्जांपल के वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज पीपल्स पार्टी इन के और पंजाब का भी यही हाल था। थोड़ा बहुत उनके पास मुल्तान और वो भी मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से या अहमद महमूद की वजह से, जो कि अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, तो सीटें उनको मिली हैं चंद एक। लेकिन वो जो इन रोड बनाना चाह रहे हैं पंजाब में और के में, वो उनसे बन नहीं रहे। उनके गवर्नर जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सक रहे जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी कि वो डिलीवर करेंगे। और अभी बड़ी अच्छी बात हुई नेशनल सिक्योरिटी मेरे ख्याल में एक जो जो एक अच्छी तजवीज़ के साथ और जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तकरीर थी वो बिलावल भुट्टो की थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत को कहा कि जी हम आपके साथ हैं इस मसले में और हम जो भी कर सकते हैं हम आपके साथ इसमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से बाकी मामला भी जो है वो तय करने चाहिए, लेकिन उनको इन रोड चाहिए पंजाब के अंदर और उनको इन रोड चाहिए के अंदर। तो वो उनके गवर्नर तो नहीं डिलीवर कर सकेंगे ना, क्योंकि वो एक पोजीशन ही नहीं है गवर्नर की कि वहाँ वो कुछ पब्लिकली कोई सपोर्ट दे सके। सो आप मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें लेकर पीपल्स पार्टी ने गलती की है, क्योंकि उनके पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो नहीं है ना। ठीक है ना, अब गवर्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हो नहीं सकती ना के में किसी और सूबे में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो नहीं है, तो दे आर सॉर्ट ऑफ लूजिंग इन दैट वे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास नहीं है, वो चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस्तेमाल करें। ये जो भी गवर्नर लगेगा, जब भी वो इंटरफेयर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, तो वो हुकूमतें पसंद नहीं करती। ये उनके अपने गवर्नर्स के साथ भी हो चुका है, जबकि पिछले दिनों थे PMLN की गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर और गवर्नर जो थे बड़े एक्टिव होने की उन्होंने कोशिश की थी, तो फिर वही वक्त आ गया था कि वहाँ पे कोई किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं थी। तो जो वहाँ जाता था उसको दूसरी तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर लोगों ने तो यही फैसला करना है ना कि हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, हम पॉलिटिकली गेन कहाँ से कर सकते हैं, हम ग्रांट्स कहाँ से ले सकते हैं, हम डेवलपमेंट कहाँ से करवा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपस में बैठ कर, अब उन्होंने MNAs को तो दे दिए पैसे, मेरे ख्याल में जो भी बाकी सबको दिए थे इनको भी दे दिए, लेकिन पंजाब के अंदर उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है। पंजाब के अंदर उनको मामलात अपने सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो पंजाब में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्या उनके पास है, क्या कार्ड शो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में वाले? उनके पास सीटें तो इतनी है नहीं। अगर वजारतें लेंगे भी तो उनको एक दो वजारतें मिल जाएंगी, तो उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा उसका। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं क्योंकि बार बार शहबाज शरीफ साहब जो हैं फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, और जहाँ जहाँ भी उनका असर रसूख है शहबाज शरीफ साहब का, वहाँ पे जाके वो असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी MOUs साइन हुए जिन जिन मुल्कों में शहबाज शरीफ साहब गए थे, तो वापसी पे लगता ऐसे है कि अब जो है वो MOUs जो है एग्रीमेंट की सूरत इख्तियार करने जा रहे हैं आफ्टर ईद। कुछ ऐसा ही है या समथिंग एल्स इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स, यू नो? आप किसी भी मुल्क को ले लें जहाँ पे तरक्की आप देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल सबसे पहले किया है।
दूसरा ये कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अभी ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है, एक फैक्ट सामने रखे गए हैं, लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी तकरीर अंदर जो हुई हैं वो उठाकर देख लें तो किसी ने कोई मुल्की लेवल पे ऐसी बातें नहीं की हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने रोने रोए हैं जी कि ये हो गया वो हो गया, मतलब मैंने ये किया और मेरे साथ ये ज्यादती हो गई, बजाय इसके कि ये कहें जनाब कि हम आपके साथ हैं। और इसी तरह ये पीटीआई ने भी, मैं समझता हूँ कि एक जो गलत मोड से वापस चले गए जहाँ पे एग्री करके कि जी हम अटेंड करेंगे। दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कन्वे टू द नेशन एंड टू द पार्लियामेंट के, और बाहर भी एक अच्छा पैगाम देते कि हम इन मसलों पे जो कि कौमी मसले, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं या अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जब तक ये कंसेंसस नहीं इवॉल्व होगा। और दूसरी बात देखें, लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये उस दिन सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में बताया गया कि जितने केसेस यहाँ पर हुए और जितने केसेस को ले जाने की कोशिश की है कोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे 4% भी कन्विक्शंस नहीं हुई। मेरे ख्याल में 4% भी एक हायर फिगर है, क्योंकि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर या हमारे जो जस्टिस को देने वाले लोग हैं, जो वो बड़े कमज़ोर लोग हैं, वो इनका सामना नहीं कर सकते। वो दहशतगर्दी में वो फैसले नहीं दे सकते जो उनको फैसले देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्विक जस्टिस की ज़रूरत है। और इसलिए यहाँ पर जब तक आर्मी कोर्ट्स बने थे एपीएस के बाद, और वो एक सनसेट क्लॉज के वजह से वो ख़त्म हो गए, उस दौरान जब लोगों को सजाएं मिलनी शुरू हुई थी तो आपने देख लिया था कि अमन भी कायम हो गया था मुल्क के अंदर। तो इन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में एक कौमी जो है वो हमें एक नुक्ता नज़र जो है वो अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मामलात को सही करें। जो हमारे, जब ये सही हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल हमारे यहाँ जो है मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क से कम है, चाहे वो लेबर के हवाले से है, चाहे वो मिनरल्स के हवाले से है, चाहे वो रिसोर्सेज के हवाले से, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन द हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर। अच्छा, तो हाउस चले, मैं इसकी सिक्योरिटी की ब्रीफिंग पे आ जाता हूँ। सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में अगर पीटीआई नहीं भी एज सच मौजूद थी, तो डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड लाइक गेट रिड ऑफ दिस न्यूसेंस, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वाई कांट वी गेट रिड ऑफ देम वंस फॉर ऑल? और ये एवरी नाउ एंड देन ये क्यों क्रॉप अप कर जाती है गेम? देखें, जब आपके अंदर एक नेशनल कंसेंसस नहीं होगा, आपके अंदर एक तासुर नहीं दिया जाएगा कि पूरी कौम एक पेज पे है। ये देखिए ना, आपसे लोग एडवांटेज ले रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। आप राणा साहब उठा के देख लें यूट्यूब को, आप अपना सोशल मीडिया को उठा कर देख लें, यानी कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर जहाँ पर अपने ही ख़िलाफ़, अपने ही एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की जो है वो मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके लिए कि वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं कर सकता। तो क्या पैगाम हम दे रहे हैं बाहर पे? वो तो अब मतलब खुश है लोग, या मतलब आप बलूचिस्तान को अनसेटल करने के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा झगड़ा हो गया उनसे, वो सारा वैक्यूम जो है वो हिंदुस्तान ने फिल कर दिया। तो इन चीज़ों को कैसे हम ठीक करेंगे? देखें, अब ये इसीलिए उस दिन जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें ये कहा गया कि जो आपके गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको आप सही करें। यानी जब आप ये कहेंगे कि ट्रेनें भी फ़ौज जो है संभाले, सड़कें भी फ़ौज संभाले, लॉ एंड ऑर्डर भी फ़ौज संभाले, तो वेयर इज़ द गवर्नमेंट देन? ये चीज़ें तो हुकूमत के करने की है ना। ये तो हुकूमत अपनी एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करे। हुकूमत जिस तरह की बात की गई केपीके के लिए कि वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है और अब काफ़ी बेहतरी आ रही है वहाँ पर, ये पूरे मुल्क के अंदर इस तरह होना चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए। ये एक बड़ा नुकसानदेह मामला है जो मैं समझ रहा हूँ कि हम जिसको फेस करेंगे आगे चल के।